वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, कोरोना काल में आज आप अपने आप को सावधान और सतर्क रखिए, क्योंकि इस समय बहुत कोरोना प्रिय छात्रों बहुत बृहद स्तर पर फैल रहा है, जो हमें और आपको और पूरे विश्व को बहुत चिंतित करने का एक विषय है और चिंतित करने का एक समय भी है। तो प्रिय छात्रों, हमें सतर्क रहना है इस कोरोना काल में। आज विश्व रत्न, भारत निर्माता, भारत रत्न और दलितों, पिछड़ों और पूरे भारत के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और कोरोना काल के कारण उनकी रैली कहीं नहीं निकल पाई। लेकिन कोरोना जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कहीं ना कहीं उनकी जयंती को मनाया गया, लेकिन रैली नहीं निकल पाई। लेकिन एक समय आएगा कि हमारा देश, पूरा विश्व बिल्कुल स्वास्थ्य स्तर पर होगा और यह बीमारी दूर होगी और सारे समारोह, सारे कार्यक्रम दोबारा होंगे। लेकिन प्रिय छात्रों, मेरा आपके लिए आज एक थोड़ा सा टिप्स है। आपके गुरु, और आप मुझे गुरु एक मित्र की तरह माने, लेकिन ससम्मान के साथ। तो उसमें क्या है, मेरा एक आपके लिए एक गुरु मंत्र आज का, कि आप बाबा साहब हैं या महापुरुष जितने भी आप जिनको अपने आदर्श मानते हैं, उनके गुणों को, उनके जो लेख हैं, उनके जो अवधारणा हैं, उनको पढ़ें और उनको अंगीकार करें। ये नहीं कि हमने कह दिया जय भीम या जय गांधी या जय नेहरू, ऐसे नहीं। उनके गुणों को, जो पॉजिटिव उनकी वर्च्यूज हैं, उन्हें आप अपनाएं और आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि मैंने आपसे कई बार भी यह कहा है कि मानव के विचार ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। अगर उसके विचार या उसके जो आइडियाज हैं, जो वो उसे पॉजिटिव हैं, उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, तो वह उसे कभी कोई रोक नहीं सकता, उसको असफल कोई कर नहीं सकता। ये मेरा चुनौती है सच्चाई में, कि जो छात्र या जो भी, अगर कोई प्रकृतिवादी उसके साथ घटना हो जाए वो बात वो अलग है, लेकिन जो लगातार परिश्रम में रहेगा प्रिय छात्र, वो एक दिन सफल होगा और एक अच्छा अधिकारी और एक अच्छा कर्मचारी भी बनेगा। लेकिन उसके विचार और उसका दृढ़ संकल्प निश्चित और अखंड और अटल होना चाहिए प्रिय छात्रों। तो ये मेरा छोटा सा गुरु मंत्र था। तो प्रिय छात्रों, हम देखते हैं कि अभी तक हमने जैन धर्म में जैन परिषद के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम कुछ उस समय काल में, जो आज की जो शब्दावली है उसको कुछ और, उस शब्दों में उनका उच्चारण कुछ और होता था। तो पढ़ते हैं उनके बारे में प्रिय छात्रों। पहला शब्द है इसमें बसादी। जैसे बौद्धों में जो मठ होता था, चैत्र वगैरह या जैसे विहार वगैरह होते थे, ऐसे ही यहाँ बसादी को कहते थे जैन मठीय व्यवस्था। जैनों की मठ की जो व्यवस्था होती थी उसे क्या कहते थे प्रिय छात्रों? बसादी। अगला है अवधिजन। अवधिजन क्या है भाई? उत्तम मानव बोध। मेरे छात्र बहुत होशियार है, मुझे इतना समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि बोध क्या होता है। बहुत सिंपल है, बोध का मतलब ज्ञान। तो जो उत्तम मानव ज्ञान दे वह क्या कहलाता था? अवधिजन। अगला है गांधार। ये पूछ चुका है प्रिय छात्रों, ये प्रश्न आयोग पूछ चुका है कि गांधार क्या है भाई? गांधार थे जो महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, महावीर के प्रिय शिष्य थे, वह क्या कहलाते थे? गांधार। जीव, जीव का अर्थ यहाँ पर मतलब यहाँ आज जो उसे हम कहते हैं आत्मा, हर धर्म में, हर जो उनके सिद्धांत है, सब में अलग अलग शब्द बोला गया है। हिंदुओं में आत्मा, मुसलमानों में रूह, और हर धर्म में अलग अलग उसको संज्ञा दी गई है। विज्ञान उसे एनर्जी बोलता है। यहाँ पर आत्मा क्या है? या जीव। उस समय इसे बोलते थे प्रिय छात्रों जीव। इवा, इवा का अर्थ उस समय था वास्तव में वीर। वीर का अर्थ यहाँ था प्रिय छात्रों ऊर्जा, जिसे आज हम एनर्जी बोलते हैं। साइंस, जो साइंस बोलती है उसे एनर्जी। निर्जरा, निर्जरा है कि अंतिम अवस्था पर आके भी अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को प्रयोग में
लाते रहना, अपना महत्व बनाए रखना, वह क्या अवस्था थी प्रिय छात्रों? निर्जरा मतलब गिर जाना। यहाँ है अरहट। अरहट बहुत बड़ा शब्द है, ये पूछ सकता है आयोग। कैवल्य ज्ञान की अवस्था को जिसने पा लिया हो। कैवल्य ज्ञान क्या है? उत्तम ज्ञान। तीर्थंकर ये भी अरहट होते थे, लेकिन इनमें कुछ अंतर था। जैसे कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो वो, मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो महान बड़े गुरु होते हैं जो आपको ज्ञान देंगे या किसी को भी दें, या जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वह एक तरीके से तीर्थंकर, और मैं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं आपको दे रहा हूँ तो वो हो गया अरहट। तो मतलब क्या है, तीर्थंकर जो थे वह अरहट जिसने पहले ही सिद्धांतों की शिक्षण की योग्यता प्राप्त कर ली हो। तो प्रिय छात्रों, इसमें यही शब्द थे, और इन शब्दों के अलावा कुछ शब्द हैं जो पूछता है, उसके बारे में आपको अपने नोट्स में जो मैंने लिखे हैं, बहुत यूपीएससी स्तर की किताबों में से आप लोगों के लिए मेहनत कर करके जो लिखे हैं कि मैं आपको कम समय में अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाऊँ। तो इसमें कुछ शब्द और हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इन शब्दों का आयोग के प्रश्न पत्रों में आने की संभावना कम है, फिर भी आप लिख लें। इसमें है, पहला है छात्रों सिद्ध। ये सिद्ध कौन थे भाई? पूरी तरह मुक्त जो होते थे वह सिद्ध कहलाते थे। अगला है इसमें द्रव्य। द्रव्य तो आज भी आप जानते हैं, पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य। और है इसमें पुद्गल, ये पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा भिन्न है। पुद्गल क्या थे भाई? पुद्गल वह कणों का वह समुच्चय जिनका मतलब एक निश्चित आकार हो, रंग हो, स्वाद हो, है, गंध हो। जैसे मैं अगर भौतिक रूप से देखूं तो उसे मैं देख सकूं, उसे खा सकूं, उसका कोई एक रंग आकार रूप हो, तो वह क्या कहलाता था उस समय? पुद्गल। अगला है प्रिय छात्रों बहुत आसान सा, चौतन्य अर्थात चेतना। और एक है मोहनिया, भ्रम पैदा करने वाले कर्म, वह क्या कहलाते थे उस समय? मोहनिया। और असर्व, असर्व का अर्थ उस समय होता था प्रभाव। बस प्रिय छात्रों यही मुख्य शब्द और थे, 3-4 जो मैंने आपको बोल भी दिया। आप चाहो उसे वीडियो पॉज कर करके मेरे नोट्स को आप कॉपी करें। कॉपी करने मतलब यह मैं आपको नहीं राय दे रहा हूं कि मेरी आप नकल करें, अर्थात आप इन शब्दों जो आपको लग रहा है महत्वपूर्ण है, वैसे मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण नोट्स लिखवा रहा हूं, और इसको आप पूरा लिखें क्योंकि ये पूरा ही बहुत महत्वपूर्ण है और आयोग इसमें से पूछ सकता है, और इसमें से कई बार पूछा भी है, और आगे आने की भी संभावना बेहद आवश्यक होगी शायद उनके लिए भी। तो प्रिय छात्रों, और आप कहीं और से भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। भाई मैं और चैनल्स की तरह तो होने सर मेरा ही देखो, मेरा ही ये पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे वो देखो। बस मैं तो यही मेरी मनोकामना है कि आपका सिलेक्शन हो, और मैं आपके सिलेक्शन में मेरा जितने से जितना ज्यादा योगदान हो सकता है वो मैं अपना योगदान दूंगा, ठीक है अपने छात्रों। लेकिन आप जब कोई और चैनल देखेंगे तो मेरे नोट्स में आप जरूर डिफरेंशियल आप देखेंगे, डिफरेंट पाएंगे। कुछ शायद हो सकता हो, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, कुछ हो सकता हो बेटर हो, और किसी और के भी नोट्स में मेरे से ज्यादा बेटर भी हो सकता है, है ना। तो देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें प्रिय छात्रों अगला जो संप्रदाय है ये बेहद महत्वपूर्ण आजीविक संप्रदाय। हुआ क्या था उस समय, जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, वो कहते हैं ना कि कोई जाति या कुछ धर्म बुरा नहीं होता, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं जो लोग उन्हें अपने अनुरूप बताते हैं, और अपने अनुरूप चलाकर अपने को श्रेष्ठ रखने के लिए कुछ गलत ज्ञान देकर और जनता को भ्रमित कर देते हैं, जिससे पूरा जाति और धर्म बदनाम हो जाता है छात्रों। लेकिन आज के समय में ये बहुत कम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है बाबा साहब के संविधान से और हम लोग जो शिक्षित होते जा रहे हैं हमारे विचारों से, हमारी योग्यता से, एक दिन पूरे भारत वर्ष में समानता आएगी और जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव समाप्त होगा, और जो धर्मनिरपेक्ष देश की जो हमारे प्रस्तावना में भी जो शब्द यूज किया गया है वह पूर्ण रूप से धरातल पर भी स्थापित होगा। तो प्रिय छात्रों इसमें क्या है कि आजीविक संप्रदाय जो थे
कुछ उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी, जो कि तथाकथित ब्राह्मणवादी जो व्यवस्थाएं थी, उसका विरोध करने वाले मुख्य तौर पर तो दो ही धर्मों का सबसे बड़ा प्रसार हुआ, उदय हुआ उनका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक तीसरे और थे, आजीविक संप्रदाय। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप छात्रों को कम को ज्ञान होगा इस संप्रदाय के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे छात्र ल्यूसेंट देखते हैं कि ल्यूसेंट में है ही नहीं, और होगा तो बहुत ही कम मात्रा में। तो प्रिय छात्रों, इसमें क्या है, आजीविक संप्रदाय ये था। इसमें से आयोग पूछता है, यूपी पीएससी में भी इसका प्रश्न आ चुका और आईएएस में भी। तो इसमें क्या है कि आजीविक संप्रदाय में कि ये बहुत जो भाग्य को मानते थे, ये कर्म में कम विश्वास रखते थे, और उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक के साथ लगभग ऐसे 62 संप्रदाय थे। प्रिय छात्र, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन उनमें 3 सबसे ज्यादा विख्यात हुए, जिसमें आजीविक भी था। तो ये जो संप्रदाय था प्रिय छात्रों, वह बुद्ध और जैन धर्म के साथ इसका प्रारंभ हुआ और लगभग 14वीं शताब्दी तक यह चला। तो इसके जो प्रिय छात्रों जो संस्थापक थे, वह ये प्रश्न पूछ चुका है यूपी पीएससी और आईएएस दोनों में कि इसके संस्थापक कौन थे। मक्खली गोसाल, जो कि एक निम्न जाति में इनका जन्म हुआ था, अर्थात ये शूद्र वंशी थे, और उस समय इनका जो आजीविक संप्रदाय था मगध में बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और बहुत लोकप्रिय भी था। उस समय के जो शासक थे मगध के, वो इन्हें बड़ा अपना सम्मान देते थे और इन्हें बहुत गुफाएं भी दान में दी। उस समय लगभग 3री शताब्दी से पूर्व में ये बहुत लोकप्रिय था मगध में। ठीक है प्रिय छात्रों, तो ये थे कौन? ये महावीर स्वामी के बहुत अच्छे मित्र थे। महावीर स्वामी जो थे उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, लेकिन महावीर स्वामी का लगभग उन्होंने 6 साल तक बहुत साथ दिया उनके दुखों में, और कभी कभी कुछ ऐसे कष्ट आ पड़े थे, उनका बहुत सहयोग किया। लेकिन आपसे कहते हैं ना कि जहाँ 2 विद्वान जो बुद्धिजीवी वर्ग जब बुद्धिजीवी लोग बैठ जाएं तो उनमें कभी गुत्ता मुत्ता नहीं होती है कि हाथ पैरों से, वहाँ विचारों का द्वंद्व होता है, विचारों की लड़ाई होती है, और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो विचारों की होती है। छात्रों, जिसके विचार पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, वह कहीं भी जीत लेगा, बिना तलवार के उसकी जीत होगी। तभी तो बाबा साहब ने कहा अ पेन इज स्ट्रॉन्गर देन स्वॉर्ड, मतलब कलम जो है वो तलवार से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है और है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें आपस में जब विचारों का द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ विचारों का, तो वह महावीर स्वामी को छोड़कर उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया, इसका नाम था आजीविक संप्रदाय। लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई। महावीर स्वामी से जब उनका झगड़ा हुआ उसके बाद लगभग, लेकिन भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने आजीविक संप्रदाय का जो उनका अवधारणा है वो ये एक ही है कि कर्म को भ्रांति मानते हैं लोग, और कट्टर भाग्यवादी और नियतिवादी थे। जो महावीर स्वामी जो आजीविक संप्रदाय के लोग थे, उनका यही एक अवधारणा था। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड के कार्यों का जो एक जो आदेश है वो एक लौकिक शक्ति के द्वारा दिया गया है, जो सबको वह करना है, लेकिन वो सब भ्रांति है, होना वही है जो नियति में लिखा हुआ है। तो प्रिय छात्रों, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं तो नहीं मानता इस पूर्ण रूप से, इस अवधारणा को पूर्ण रूप से मैं नहीं मानता, कुछ आंशिक रूप से मान सकता हूँ। सबके अपने अपने प्रिय छात्रों विचार हैं कि अगर जब तक हम रोटी का टुकड़ा रोटी में से तोड़कर अपने हाथ से मुंह में डालेंगे तो क्या रोटी अपने आप मुंह के अंदर आ जाएगी? नहीं, हो सकता है आने वाले समय में ऐसी मशीनें आ जाएं, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी हमें कुछ मूवमेंट या कुछ मोबिलाइज तो होना ही पड़ेगा ना प्रिय छात्रों। तो जब तक कर्म नहीं है तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। कर्म के साथ ही भाग्य की संकल्पना है। तो प्रिय छात्रों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, और इसके साथ ही आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय आपके एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से समाप्त होता है और हम अगली क्लास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, जो कि भारत वर्ष की ही नहीं विश्व में सबसे बृहद स्तर पर मौर्य वंश स्थापित हुआ और महान सम्राट अशोक, जिनका शासन अफ्रीका और सीरिया तक था। आप इसको अब पढ़ेंगे, बड़ा रुचिकर बहुत ही ये विषय है और उसको मैं जितने ज़्यादा रुचिकर हो सकता है, जितने ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँ और मैं समझाऊँगा, इसका मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो प्रिय छात्रों, जुड़े रहिए आप एनएम क्लासेस के साथ और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार।